गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अपना नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं कुछ आपको रिजल्ट्स बताना चाहता हूँ जो आपने खुद ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास क्या है, कोस एन थीटा एंड साइन एन थीटा का एक्सपेंशन है, किसके टर्म्स में, कोस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में। हल्का सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। एन बीइंग है यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि बुक में दिया हुआ मैं इसलिए अलग से लिख कर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। व्हेन एन is a positive integer then from डी मोरविज थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल रेज़ टू पावर एन लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं किससे ओपन कर सकता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, क्योंकि ये क्या है अपने पास a प्लस बी होल रेज़ टू पावर एन ही तो है, और इसका एक्सपेंशन अपने को अच्छे से पता है। बाइनोमियल थ्योरम अपन ने +1 के अंदर अच्छे से पढ़ा था। तो क्या होता है, एन सी जीरो 1 ही होता है, ठीक है। तो एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर 0, तो आइटा साइन थीटा की पावर 0 1 ही होगी, ठीक है। अगला क्या होगा, एन सी वन कोस की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 और आइटा साइन थीटा की पावर 1, ठीक है। सेम एन सी टू कोस की एक पावर कम होती जाएगी, आइटा साइन थीटा की पावर सेम क्या होती जाएगी, 1 1 इंक्रीज होती जाएगी। अप टू लास्ट तक यही चलता जाएगा। लास्ट में कहाँ तक, एन सी एन आइटा साइन थीटा होल रेज़ टू पावर एन, क्लियर। सेम अपने पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, अगर इसको ओपन, अपने को पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा 4 क्या होता है अपने पास 1, आइटा 5 क्या होता है अपने पास आइटा, क्लियर। आइटा 6 क्या हो जाएगा, सेम अपने पास -1, क्लियर। सेम मतलब ये वैल्यूज अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पुट करता जाऊँगा, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, कोस रेज़ टू पावर एन थीटा प्लस आइटा, ये अपने पास पहले 4 टर्म्स में तो ये पुट हो जाएगा। सेम नेक्स्ट भी 3-4 टर्म्स में पुट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के टर्म्स ये आइटा की पावर n-1 आइटा की पावर जो n बना है, इनके बारे में नहीं पता कि n एक्चुअल में क्या है अपने को, क्लियर। तो क्योंकि अब n अब क्या हो सकता है, यहाँ पे इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है, 2 केसेस राइज हो रहे हैं। तो देखते हैं कि अपने पास जब n इवन होगा तब क्या वैल्यूज होने वाली है और n ओड होगा तब क्या होने वाला है। अगर देखो n फर्स्ट केस लेके चलो, अगर n कैसा है, ओड, क्लियर, तो n-1 कैसा होगा, इवन। तो मतलब आइटा की पावर n-1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट आइटा स्क्वायर मेरे को पता है वो कितना होता है, -1। तो ये मतलब आइटा की पावर n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 होल रेज़ टू पावर n-1/2। मतलब कहीं पे भी अगर मेरे को आइटा की पावर n-1 दिख रही है तो वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -1 रेज़ टू पावर n-1/2, क्लियर। सेम आइटा की पावर n है जैसे उससे नेक्स्ट रो में, तो उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आइटा इंटू में आइटा के पावर n-1 लिख सकते हैं। और आइटा के पावर n-1 की वैल्यू तभी निकाली है अपन ने, कितनी आई थी, -1 रेज़ टू पावर n-1/2। तो मतलब आइटा के पावर n की वैल्यू क्या आ गई, आइटा इंटू में -1 होल रेज़ टू पावर n-1/2, क्लियर। चलिए आगे। तो देखो ये सारी वैल्यूज़ क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज़ पहले तो पुट कर ही चुके हैं, ठीक है। लास्ट की दोनों जगह पे भी पुट कर दी, आइटा की पावर n-1 की जगह पे भी और आइटा की पावर n की जगह पे भी। सिर्फ लास्ट काम क्या करना है, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करना है। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, कोस एन थीटा, इधर रियल टर्म्स कौन कौन सी, जिसके साथ आइटा नहीं है बस, ठीक है। तो कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगे अपने पास, कोस रेज़ टू पावर एन थीटा, इसके साथ आइटा ये नहीं आएगा, -nc2 कोस रेज़ टू पावर n-2 थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, अगली में आइटा आएगा। फिर उससे नेक्स्ट में nc4 कोस होल रेज़ टू पावर n-4 थीटा इंटू में कितना आ जाएगा, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, क्लियर। सेम ये चलता जाएगा सेकेंड लास्ट टर्म तक, n इंटू में -1 होल रेज़ टू पावर n-1/2 कोस थीटा साइन की पावर n-1 थीटा, क्लियर। चलिए तो उससे मतलब ये मेरे पास एक्सपेंशन किसका आ गया, कोस एन थीटा का। सेम मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एन थीटा, तो उसकी वैल्यू भी सेम अपने पास क्या आ जाएंगे, जो आइटा वाली टर्म्स हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड के अंदर, तो उसके इक्वल आ जाएंगी। तो मतलब ये किसका एक्सपेंशन हो गया, कोस एन थीटा का, ये किसका एक्सपेंशन हो गया, साइन एन थीटा का। अब इस एक्सपेंशन को सोल्व करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि देखो अपने को कोस थीटा का क्वेश्चंस में क्या बोलेगा, कोस एन थीटा
या cos 8 थीटा बोल देगा, cos 6 थीटा बोल देगा, तो वहाँ पे क्या बोलेगा कि इसको कोस की टर्म्स में एक्सपेंड करो। तो मेरे पास जहाँ पे भी साइन स्क्वायर होगा या साइन की पावर 4 होगा तो उनको मैं किसकी टर्म्स में लिख लूँगा, कोस के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिलहाल अभी अपने पास प्रूफ के ऊपर है। तो ये दो एक्सपेंशन हो गए अपने पास किसके लिए, कोसाइन थीटा और साइन एन थीटा का, जब एन कैसा था अपने पास, ओड। ठीक है, अब सेकंड सेम अपने पास काम कर सकते हो किसके लिए, जब एन इवन होगा और एन माइनस 1 क्या होगा, ओड होगा। क्लियर, तो ये अपने पास एक्सपेंशन रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए जब आप सेम वैल्यूज सोल्व कर लोगे, ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब पावर्स को ऐड करोगे ना ऊपर साइन और कोस की, हमेशा एन बननी चाहिए। क्लियर, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा विषय याद कैसे रखेंगे, इतने इतने एक्सपेंशन हो गए तो सिर्फ लास्ट दो टर्म्स में ही चेंज आने वाला है, अदरवाइज बाकी टर्म्स में स्टार्टिंग की टर्म में देखो सेम रहने वाली है। यहाँ पे क्या था, कोस एन थीटा का एक्सपेंशन, कोस की पावर एन थीटा, कोस की पावर एन थीटा माइनस एन सी टू कोस की पावर एन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन सी टू कोस की पावर एन माइनस 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्सपेंशन सेम चलता जाएगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा वो लास्ट की टर्म्स में। जब मैंने एन ओड लिया था तो लास्ट टर्म क्या आई थी, साइन पे ख़त्म होएगी। क्लियर, लेकिन जब मैंने यहाँ पे क्या लेके चला हूँ, एन को इवन, तब जो टर्म है वो साइन की पावर एन थीटा पे ख़त्म होएगी, उसमें कोस नहीं आने वाला। सेम साइन के अंदर चलेगा, तो साइन एन थीटा एन सी 1 कोस एन माइनस 1 थीटा साइन थीटा, तो चलता जाएगा, वहाँ पे साइन पे ख़त्म होएगा कम्प्लीटली, लेकिन इसमें क्या आएगा, एक कोस पे आ जाएगा। क्लियर, तो लेकिन अपने को फर्स्ट 4 या 5 टर्म्स की जरूरत होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम इसी का यूज़ करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, कहता है एक्सपेंशन ऑफ किसका अपने पास, टेंजेंट एन थीटा का। क्लियर, जैसे टेंजेंट एन थीटा का एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है अपने पास, तो टेंजेंट एन थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन एन थीटा बाय में कोस एन थीटा। क्लियर, साइन एन थीटा का एक्सपेंशन निकाल चुके हैं, इन्फाइनाइट तक लिखने की जरूरत नहीं है, कोस एन थीटा का भी एक्सपेंशन निकाल चुके हैं, पहले 3-4 टर्म्स लिख सकते हो, बहुत है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्या करोगे, मैं कोस थीटा से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस कोस रेज़्ड पावर एन थीटा। क्लियर, तो अगर कोस रेज़्ड पावर एन थीटा से जब मैं डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को, तो यहाँ पे एक सिर्फ अकेला एक कोस बचेगा, तो साइन बाय कोस कितना हो जाएगा, टेंजेंट। यहाँ पे कोस क्यूब बचेगा, तो साइन क्यूब बाय कोस क्यूब टेंजेंट क्यूब। तो मतलब सारी टर्म्स किस में चेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर की टेंजेंट में। सेम नीचे भी यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे कोस स्क्वायर बचेगा, लेकिन ये साइन स्क्वायर भी तो पड़ा, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर। तो इसी तरह से ये टर्म्स चलती जाएंगी। क्लियर, तो क्या एक्सपेंशन आ जाएगा, टेंजेंट एन थीटा क्या बन गया, एन सी 1 टेंजेंट थीटा माइनस एन सी 3 टेंजेंट क्यूब थीटा अप टू 100। नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन सी 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस एन सी 4 टेंजेंट होल रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। ये इस तरह से टर्म्स चलती जाएंगी। क्लियर, एवन नोड के लिए नीचे एक्सपेंशन दिए, आप थ्योरी पढ़ सकते हो। अब जो नेक्स्ट जिसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस भी है अपने पास, तो एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 प्लस अप टू कहाँ तक, थीटा एन तक। तो अपने को पता है कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 इंटू में कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, ये सिस थीटा 1 सिस थीटा 2, ये तो टर्म्स हैं सिस थीटा एन तक। ठीक है, और अपने को पता है कोस वाले एंगल्स आपस में ऐड हो जाते हैं, साइन वाले एंगल्स आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर, तो और कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 को मैं अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में से अगर कोस थीटा 1 कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 बाय में कोस थीटा 1, और साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा 1। क्लियर, सेम मैं सिस थीटा 2 को भी ये लिख सकता हूँ। क्लियर, कोस थीटा एन प्लस आइटा साइन थीटा एन को भी। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं क्या कर दूंगा, उठा के यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा एन, ये तो सारे बारी आ जाएंगे जो अपन ने कॉमन निकाले थे, बाकी सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस आइटा टेंजेंट थीटा 1 1 प्लस आइटा टेंजेंट थीटा 2 1 प्लस आइटा टेंजेंट थीटा एन। क्लियर, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये टर्म्स क्या आने वाली हैं, तो ये अपने पास क्या आएगा, 1 के सबके साथ मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, प्लस आइटा टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा 3 अप टू टेंजेंट थीटा एंड फिर आइटा स्क्वायर 2 वाले मल्टीप्लाई में। ठीक है, 3 के साथ आइटा क्यूब। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, S1 S2 S3 S4 स्टेप से टर्म्स निकलते जाएंगे अपने पास, चलते जाएंगे। ये तो क्लियर,
तो ये अपने पास यहाँ पे S1 बोल सकते हैं कि S1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट थीटा वन जो सिंगल सिंगल के एडिशन है। S2 दो दो के पेयर्स में जब आप मल्टीप्लाई करके एडिशन कर रहे हैं, समेशन ऑफ टेंजेंट थीटा वन टेंजेंट थीटा टू भी लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली S3 S4 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, क्लियर। और सेम साइन वाला जो पोर्शन है वो इसकी इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा अपने पास टेंजेंट, और इधर वाली वैल्यूज़ ये सारे क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा ये। और अपने को यही हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर। इन आर्टिकल्स में से किसी का प्रूफ नहीं आने वाला, लेकिन इनके बेस पे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, ठीक है। तो नीचे क्या आता है 1 माइनस S2 माइनस प्लस का S4, अल्टरनेट साइंस आएंगे हमेशा ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर हमेशा और नीचे इवन टर्म्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कोस 8 थीटा एक्सपेंड करना है किसको, एक्सपेंड कोस 8 थीटा इन डिसेंडिंग पावर ऑफ कोस थीटा, मतलब सारा जो कोस 8 थीटा को है वो कोस थीटा की एक्सपेंडिंग पावर डिसेंडिंग पावर्स में क्या करना है, एक्सपेंड करना है। सेम सेकंड क्या बोल रहा है, साइन 8 थीटा बाई में कोस थीटा को साइन थीटा की असेंडिंग पावर्स मतलब बढ़ती पावर्स के अंदर एक्सपेंड करना है। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं कोस 8 थीटा प्लस आइटा साइन 8 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर होल पावर 8, ठीक है। और इसको अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करूँ तो ये काम कर रहा है मेरे पास किसका, ए का, और ये पूरा काम करेगा किसका, बी का। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, पहला टर्म कितना आ जाएगा 8C, क्योंकि एन का काम कौन कर रहा है अपने पास 8। क्लियर। तो कितना आ जाएगा 8C0, 8C0 कितना होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, चाहे लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8C0 भी लिखते हो तो 8C0 एक की पावर 8, 8C1 कोस की पावर एक कम होती जाएगी, आइटा साइन थीटा की पावर एक बढ़ती जाएगी। क्लियर। तो ये सारे टर्म्स आप लिख सकते हो, बाइनोमियल्स के ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म्स है अपने पास, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कोस की पावर 8 थीटा प्लस आइटा इंटू में 8C1 को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 कोस की पावर 7 इंटू में साइन थीटा माइनस, अगर मैं यहाँ पे सेम 8C2 को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 28 इंटू में कोस की पावर 6 थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सेम अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट 8C0 8C1 8C2 8C3 कितना आ जाएगा अपने पास 56, ठीक है। आइटा क्यूब कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का आइटा से आइटा 4 कितना हो जाएगा 1, 8C5 8C6 की वैल्यू 8C7 8C8, ये पूरे एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, इक्वेट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है। तो कोस 8 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस की पावर 8 थीटा माइनस 28 कोस की पावर 6 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जितने भी अपने पास विदाउट आइटा वाली टर्म्स थी वो किसके कुल आ जाएंगी, कोस 8 थीटा के, और साइन 8 थीटा के साथ कौन से टर्म्स आ जाएंगे जिनके साथ भी आइटा पड़ा हुआ था। क्लियर। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, एक्चुअल क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होएगा कि अपने को ये तो कोस 8 थीटा की वैल्यू में तो साइन भी आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए था, सिर्फ कोस। तो लेकिन साइन स्क्वायर की जगह पे मेरे को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरे को जो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पे भी साइन दिख रहा है तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन की पावर 4 है, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर। सेम इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 6 है, इसको साइन स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्लियर। और सेम साइन की पावर 8 पड़ा हुआ तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की पावर 4, तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी 4। क्लियर। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर दो, ठीक है। इसका ये तो डायरेक्टली होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, इसको बाइनोमियल ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो बाइनोमियल सप्लाई कर सकते हो, सेम यहाँ पे भी। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म सेकंड इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया क्यूब, ठीक है, पावर 4 बाइनोमियल से सोल्व कर लिया, तो ये आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इनको अगर
उसके बाद क्या कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लो, 28 कोस की पावर 6 थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सोल्व करने पे अपने पास क्या बचने वाला है, ये, और ये टर्म सारी किस में बची हैं, कोस की टर्म्स में। क्लियर। अब वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 8 थीटा बाय में कोस थीटा। क्लियर। तो साइन 8 थीटा अपन निकाल चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो साइन 8 थीटा बाय में कोस थीटा, तो साइन 8 थीटा की वैल्यू को क्या कर दो अपने पास, कोस थीटा से डिवाइड। साइन 8 थीटा ये था, इसको अगर कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो एक कोस यहाँ पे कम हो जाएगा, एक कोस यहाँ से भी कम हो जाएगा, एक कोस, और ये भी कोस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। क्लियर। तो डिवाइड करने पे अपने पास क्या बचने वाला, 8 कोस की पावर 6 थीटा साइन थीटा 56 कोस की पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 56 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन रेस्ट पावर 5 थीटा माइनस 8 साइन की पावर 7 थीटा। ठीक है, अब मेरे को पता है, लेकिन ये एक्सपेंशन तो उसने बोला था साइन की पावर्स में बताना है, तो मेरे को पता है जहाँ पे भी कोस स्क्वायर दिख रहा है, कोस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन की पावर 8 थीटा बाय में कोस थीटा। ठीक है, तो जहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे कोस की पावर 6 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर का होल क्यूब। तो कोस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, सेम नीचे भी। क्लियर। तो ये पूरा क्वेश्चन अब किस में चेंज हो गया, साइन में। अंदर मल्टीप्लाई करो इस साइन की, इसका होल क्यूब ओपन करने के बाद इसका होल स्क्वायर ओपन करो, फिर साइन क्यूब की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें डायरेक्टली साइन की पावर 5 की मल्टीप्लाई कर दो, बेस सेम होगा तो पावर साइड हो जाएंगी। तो पूरा एक्सपेंशन किस में बचेगा अपने पास, साइन की टर्म्स में। सोल्व करने पे अपने पास क्या आ जाएगा, 8 साइन थीटा माइनस 80 साइन क्यूब थीटा प्लस 192 साइन की पावर 5 थीटा माइनस 128 साइन की पावर 7 थीटा। क्लियर। सेम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, प्रूव दैट, तो क्या बोल रहा है, 2 रेज़ टू पावर n/2 इंटू में कोस n π/4 इक्वल टू किसके प्रूव करना है, 1 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 अप टू सोन। सेम 2 रेज़ टू पावर n/2 साइन की पावर n π/4, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 वेयर n बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। अब मैं सबसे पहले एक्सपेंशन लेके चलता हूँ किसका, कोस एन थीटा का। तो कोस एन थीटा अपने को पता है क्या होता है, कोस की पावर एन थीटा माइनस NC2 कोस की पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा NC प्लस NC4 कोस की पावर n-4 थीटा इंटू में साइन की पावर 4 थीटा अप टू सोन, ये चलता जाएगा इन्फानाइट तक। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अगर थीटा की जगह पे कितना पुट कर दूँ, π/4 पुट कर दूँ, अपना काम हो जाएगा। तो मैं जहाँ पे भी थीटा दिख रहा है इस टर्म के अंदर, थीटा की जगह पे कितना पुट कर दूंगा, π/4। तो मेरे को पता है कोस थीटा कोस π/4 कितना होता है, 1/√2, और साइन π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। तो ये क्या बन जाएगा, 1/√2 की पावर n, NC2 इज 1/√2 की पावर n-2, 1/√2 की पावर 2। सेम NC4 1/√2 की पावर n-4। ठीक है, 1/√2 की पावर 4। क्लियर। अब ध्यान से देखो, तो ये टर्म सारी क्या बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये बन चुका अपने पास 1/√2 की पावर n, यहाँ पे भी ध्यान रखो, तो 1/√2 की पावर n-2 और ये भी 1/√2 की पावर 2, बेस में पावर्स क्या हो जाएंगे यार, तो ये भी क्या बन जाएगी, पावर n ही बन जाएगी। सेम नेक्स्ट भी क्या बन जाएगा, पावर n, मतलब सेम ये सारा प्रोसीजर आगे तक चलता जाएगा। क्लियर। इनमें से अगर 1/√2 की पावर कितनी है, n, अगर मेरे पास यहाँ से अगर इस साइड से पूरा कॉमन लेता हूँ और इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मतलब इधर √2 की पावर जो n डिवाइड में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या बन जाएगा, √2 की पावर n इंटू में कोस n π/4 इक्वल टू किसकी, इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस NC2 प्लस NC4, और यही तो चाहिए था अपने पास। क्लियर। चलिए तो सेम बात करते हैं साइन एन थीटा के लिए। साइन एन थीटा क्या होता है, NC1 कोस की पावर n-1 थीटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस NC3 कोस की पावर n-3 इंटू में साइन क्यूब थीटा प्लस NC5 कोस की पावर n-5 थीटा इंटू में साइन की पावर 5 थीटा अप टू सोन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको, थीटा की जगह सिर्फ क्या पुट करना है, π/4। ठीक है, और साइन π/4 भी अपने को पता है कितना होता है, 1/√2, और कोस π/4 की वैल्यू पता है कितनी होती है अपने पास,
कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी रहती है अपने पास 1/√2। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास NC 1/√2 की पावर n-1 इंटू में 1/√2। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखो बेस m पावर ऐड करोगे तो ये भी पावर 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी n। सेम नेक्स्ट के अंदर भी, ठीक है। तो 1/√2 की पावर n नीचे यहाँ से कॉमन निकालोगे, यहाँ पे डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा √2 की पावर n मल्टीप्लाई में। तो ये भी क्या बन गया √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2 और n ये पड़ा हो तो मतलब 2 की पावर कितना हो गया n/2, ठीक है। साइन n π/4 इधर क्या बचेगा सिर्फ NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 अप टू सो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, if θ1 θ2 θ3 be the three values of theta which satisfy the equation tangent to theta equal to lambda into में tangent theta plus alpha, ठीक है। and if no two of these values differ by a multiple of y, ठीक है। शो दैट, तो क्या प्रूव करना है अपने पास θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस अल्फ़ा इज़ ए मल्टीपल ऑफ पाई, कि ये जो अपने पास θ1 θ2 θ3 प्लस अल्फ़ा जो है अपने पास ये किसके मल्टीपल होंगे पाई के मल्टीपल होंगे। क्लियर। तो किस तरह से ये चीज़ दिखाने वाले अपने को, देखो इक्वेशन क्या गिवन है अपने पास टेंजेंट टू थीटा इक्वल टू किसके दिया हुआ टेंजेंट थीटा प्लस अल्फ़ा। क्लियर। और तुमने दो फॉर्मूले हमेशा पढ़े होते हैं, टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये और कुछ नहीं है तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। तो ए का काम कौन कर रहा है थीटा, बी का काम कौन कर रहा है अल्फ़ा। तो ये क्या बन गया लैम्डा इंटू में टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाय में 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फ़ा। नेक्स्ट काम क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर। क्लियर। वो कर सकते हो आप 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फ़ा के मल्टीप्लाई 2 टेंजेंट थीटा के साथ। क्लियर। सेम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और सारी टर्म्स को उठा के एक साइड ले आएंगे। ऑन सिंप्लीफिकेशन तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू में टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास टर्म्स आएंगी प्लस लैम्डा माइनस 2 टेंजेंट अल्फ़ा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 माइनस लैम्डा इंटू में टेंजेंट थीटा माइनस लैम्डा इंटू में टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू 0। क्लियर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है किसके टर्म्स में टेंजेंट में। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये मेरे पास जो लैम्डा ये किसका काम करेगा ए का, ठीक है। और ये जो मेरे पास टर्म्स पड़ी है टेंजेंट स्क्वायर के साथ जो भी इसका कोएफिशिएंट ये किसका काम करेगा बी का, और ये जो कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है टेंजेंट थीटा के साथ ये किसका काम करेगा सी का, और ये जो पूरी लास्ट टर्म है अपने पास कांस्टेंट टर्म का काम करेगी, ठीक है, किसका काम कर रही है डी का। क्लियर। विच इज़ ए क्यूबिक इक्वेशन इन टेंजेंट थीटा हैंस हैज़ क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे। लेट्स इसके जो 3 रूट्स होने वाले वो क्या क्या होंगे अपने पास टेंजेंट θ1 मान लिया टेंजेंट θ2 मान लिया एंड टेंजेंट θ3, क्योंकि टेंजेंट के अंदर क्यूबिक है ना तो रूट्स तो इसी टाइप के आएंगे। तो S1 मैंने क्या S1 क्या होता है अपने पास सम ऑफ रूट्स अलग इंडिविजुअल, मतलब टेंजेंट θ1 समेशन ऑफ टेंजेंट थीटा का मतलब क्या है θ1 का मतलब क्या है टेंजेंट θ1 प्लस टेंजेंट θ2 प्लस टेंजेंट θ3। क्लियर। इंडिविजुअल रूट्स जैसे आप क्या करते थे α1 प्लस α2 प्लस α3 अलजेब्रा आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्या होता है अपने पास माइनस का b/a लेके चलते हो। क्लियर। ये तो था अपने पास इंडिविजुअल अगर सम करते हो तो क्या आ जाएगा b का काम कौन कर रहा है अपने पास यहाँ पे, तो लैम्डा माइनस 2 इंटू में टेंजेंट अल्फ़ा, तो माइनस का b/a में a का काम कौन कर रहा था लैम्डा। क्लियर। सेम अपने पास अगर सोल्व करेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बन गया 2 माइनस लैम्डा। सेम यहाँ पे S2 तो ये अपने पास क्या है समेशन ऑफ टेंजेंट θ1 इंटू में टेंजेंट θ2, तो ये और कुछ नहीं है दो रूट्स का सम ही है α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस α3 α1 ये तुम पढ़ते थे वहाँ पे। तो क्या होता था अपने पास c/a, क्योंकि इंडिविजुअल साइन होते तुम्हें पता है पहली टर्म क्या होती थी पॉजिटिव, सेकंड का कोएफिशिएंट क्या आगे नेगेटिव, थर्ड क्या आगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेट सिंबल्स चलते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो पहला पॉजिटिव सी क्या होता है अपने पास पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा अपने पास c/a। क्लियर। तो सी का काम कौन कर रहा था 2 माइनस लैम्डा बाय में a का काम कौन कर रहा है लैम्डा। क्लियर। सेम बात करें S3 तो मतलब यहाँ पे क्या है तीनों रूट्स की प्रोडक्ट है तो α1 α2 α3। क्लियर। तो वो कौन काम करे टेंजेंट θ1 टेंजेंट θ2 टेंजेंट θ3, तो वो क्या होएगा अपने पास माइनस का d/a
ए, ठीक है। तो डी का काम कौन कर रहा है अपने को पता है, माइनस का लैम्डा इंटू में टेंजेंट अल्फा, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस टेंजेंट लैम्डा टेंजेंट अल्फा, लैम्डा से लैम्डा भी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा टेंजेंट अल्फा। क्लियर। अब अपने को पता है टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 प्लस टेंजेंट थीटा 3 क्या होगा, इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, 3 रूट्स तक की बात की है। तो नीचे मैंने बोला था इवन टर्म्स चलेंगी, तो 1 माइनस S2, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, तो मतलब 1 किसका काम कर रहा है, एक्चुअल में S नोट का ही तो काम कर रहा है, ठीक है। तो 1 मतलब S नोट S1 S2 S3, बस वहीं तक ही तो जाना है क्योंकि 3 ही रूट्स हैं, ठीक है। तो साइन अल्टरनेट पहले पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये टर्म्स चलते हैं। तो S2 की वैल्यू भी पता है, S1 की वैल्यू पता है, S3 की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कहते जितना कैंसिल आउट होता है वो कर दिया, बचा क्या अपने पास कि लैम्डा, ये क्या बच गया ऊपर 2 माइनस 2 लैम्डा, नीचे भी क्या बनेगा अपने पास 2 लैम्डा माइनस 2। क्लियर। तो व्हेन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं क्या लेकर चलता हूँ 1, ठीक है, तो मेरे पास ये जो वैल्यू एक्चुअल में क्या बचेगी अपने पास सोल्व करने पे, माइनस का टेंजेंट अल्फा। क्लियर। जी यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा ध्यान रखना, टेंजेंट अल्फा साथ पड़ा हुआ, ठीक है, तो तभी माइनस टेंजेंट अल्फा बचेगा, वो बाय मिस्टेक रह गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। क्लियर। तो अकेला माइनस टेंजेंट अल्फा बचने वाला है। क्लियर। और टेंजेंट के अंदर माइनस को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, तो ये क्या आ गया, टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, टेंजेंट माइनस अल्फा के। और टेंजेंट का पीरियड कितना होता है अपने पास, n पाई, ठीक है, या सिंपल पाई बोल सकते हो, ठीक है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई माइनस अल्फा। क्लियर। तो ये अल्फा माइनस अल्फा को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, n पाई, मतलब क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ पाई। और क्या यही नहीं प्रूव करने वाले थे, तो इन केस अगर मैं लैम्डा 1 लेके चलता तो गिवन इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगी, टेंजेंट टू थीटा इक्वल टू किसके, टेंजेंट थीटा प्लस अल्फ़ा के इक्वल, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अपने पास इक्वेशन के अंदर क्या था, अकेला एक लैम्डा ही तो था, ठीक है। अगर मैं लैम्डा को क्या लेकर चलता हूँ यहाँ पे, अगर 1 लेकर चलूँगा तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस अल्फ़ा। क्लियर। तो दैट इम्प्लाइज देयरफॉर टू थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा उस केस के अंदर अपने पास, n पाई प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा, या और क्या बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। क्लियर। डायरेक्टली एंगल्स को कंपेयर कर लेंगे कि लैम्डा का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो टू थीटा इज इक्वल टू किसका गया, थीटा प्लस अल्फ़ा, और थीटा से एक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, सो दैट द वैल्यूज ऑफ द थीटा डिफर बाय ए मल्टीपल ऑफ पाई। बोल सकते हैं कि किससे डिफर आ गई अपने पास, ए मल्टीपल ऑफ पाई से। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द इक्वेशन साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी हैज़ 6 रूट्स, किसका कितने होंगे, 6 रूट्स होंगे, एंड दैट द सम ऑफ द 6 वैल्यूज ऑफ थीटा, जो उसकी 6 वैल्यूज आने वाली हैं उनका जो सम है, विच सेटिस्फाइज इफ इज इक्वल टू एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियंस। तो ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब वो किसके इक्वल होगा अपने पास, थीटा विच सेटिस्फाई इफ इट इज इक्वल टू दी एन ओड मल्टीपल ऑफ रेडियंस। ठीक है। तो इसको अपने पास सम जो 6 वैल्यू का थीटा क्या है वो क्या करना चाहिए अपने पास, इट इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियंस।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने पास जो चीज़ इक्वेशन गिवन है उसी को लेकर चलते हैं। जैसे कि अपने पास टर्म दे रखी है साइन 3 थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा प्लस c। क्लियर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को पता है साइन 3 थीटा अपने को एक फॉर्मूला पड़ा होता है अपने पास, ठीक है। तो किसके इक्वल होता है साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। तो साइन थीटा की वैल्यू और भी किसी की इक्वल होती है, साइन थीटा अपने को पता है किसके इक्वल होता, साइन अगर 2 थीटा की बात करो तो साइन 2 थीटा तुमने ज़्यादा पढ़ा होगा, तो क्या होता है 2 टेंजेंट थीटा बाय में क्या होता है अपने पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेम कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है अपने पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में किसके 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूले पड़े होते हैं। अगर यहाँ पे मैं एंगल अगर हाफ कर देता हूँ, मतलब साइन थीटा लिखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 2 टेंजेंट थीटा बाय 2 बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर मैं टेंजेंट थीटा बाय 2 को क्या पुट कर दूँ t, तो ये क्या बन जाएगा 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम एंड कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। और टेंजेंट थीटा बाय 2 को तो अपन ने क्या पुट किया t, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। द गिवन इक्वेशन अपने पास क्या दे रखी थी, साइन 3 थीटा की वैल्यू गिवन थी कितनी, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा प्लस का c। ठीक है। और अभी अपन ने साइन 3 थीटा की वैल्यू निकाली थी कितनी थी, ये, तो मैंने ये रख दिया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा प्लस का c। क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हो, किसकी टर्म्स में t, तो मैं यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे भी साइन की और यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट कर दूंगा। क्लियर। जब मैं साइन कोस की वैल्यू पुट करता हूँ ये क्या बन जाएगा 3 इंटू में 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू किसके a इंटू में 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है। इसको क्या कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, तो मेरे पास क्या वैल्यू बचने वाली है, सिर्फ ये। क्लियर। अब ज़्यादा कैलकुलेशन देख के डर मत जाना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो नीचे से ध्यान रखो कि सब में से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 3 इंटू 2 6t। ठीक है। ये क्या बचेगा माइनस का 4 इंटू में क्या बचेगा अपने पास 2t का क्यूब मतलब 8t क्यूब बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। इक्वल टू किसके a 280 बचेगा यहाँ पे प्लस b इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर, और सारे के साथ किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस टी स्क्वायर की, जब एलसीएम लोगे तो। क्लियर। या पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस टी स्क्वायर के होल क्यूब से, और आसान हो जाएगा। क्लियर। तो ये टर्म्स अपने पास आ जाएंगी। उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो ये टी की पावर 6 वाली टर्म्स को अलग कर लो, टी की पावर 5 वाली टर्म्स को अलग कर लो, टी की पावर 4 क्यूब स्क्वायर। ठीक है। टी और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म। तो क्या पता चला, ये तो टी की टर्म्स में मेरे पास पावर 6 के अंदर इक्वेशन आ गई। तो अगर ये इसकी डिग्री 6 है तो मेरे को पता है इसके कितने रूट्स मिलेंगे, 6 रूट्स मिलने वाले हैं। तो वो 6 रूट्स क्या आएंगे t1 t2 t3 t4 t5 t6। बट t तो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा बाय 2 के इक्वल। तो मतलब वो रूट्स किस में आएंगे एक्चुअल में, टेंजेंट थीटा 1/2 टेंजेंट थीटा 2/2 अप टू कहाँ तक टेंजेंट थीटा 6/2 तक। क्लियर। सेम वही वैल्यूज़ अपने पास फिर से s1 समेशन ऑफ t1 होगा। तो समेशन ऑफ t1 अपने को पता है क्या होने वाला है। तो वही टर्म्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अपने पास इसका कोएफिशिएंट किसका काम करेगा, a का, ये b ये काम करने वाला है कोएफिशिएंट c का, ये d का, e f g। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म साइन भी देख सकते हो, प्लस माइनस प्लस, उससे नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी माइनस, सेम प्लस माइनस अल्टरनेट साइन फिर किसका रहेगा प्लस का। क्लियर। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म s1 समेशन ऑफ t1। तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का b/a। अगले में क्या आ जाएगा अपने पास c/a। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा माइनस का d/a। सेम आगे बात करेंगे तो क्या आ जाएगा e/a। लास्ट कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का f/a। क्लियर। और लास्ट टर्म अपने पास जब सारे रूट्स के प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास प्लस का g/a। क्लियर। तो सारी वैल्यूज़ अपने को पता है, सिर्फ पुट करनी है। उसके बाद अपने को पता है टेंजेंट थीटा 1/2 थीटा 2/2 थीटा 3/2 अप टू कहाँ तक टेंजेंट थीटा 6/2। ये किसके इक्वल है, S6 तक जाना है अपने को पता है 1
माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, उसके बाद और टर्म्स ऊपर S1 माइनस S3 प्लस S5। क्लियर। S1 S3 S5 S2 S4 S6 की सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, सब निकाल चुके हो। अलग अलग सोल्व कर ले उसने वैल्यूज़, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैंने S1 माइनस S2 S4 S6 की वैल्यू को अलग सोल्व कर लिया, S1 माइनस S3 प्लस S5 की वैल्यू को अलग सोल्व कर लिया। जब मैंने ये सोल्व किया तो पता चला कि डिनोमिनेटर की वैल्यू तो क्या आ गई, 0, ऊपर वाली वैल्यू फाइनाइट आई है। ठीक है, तो मेरे को पता है हम फाइनाइट नंबर बाय में 0 पड़ा है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब एक्चुअल में और कुछ नहीं है, ये तो इक्वल टू किसके आ गया, इनफाइनाइट। तो मेरे को पता है इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 90 लिख सकते हैं ना इनफाइनाइट की जगह पे। तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि टेंजेंट ये जो एंगल है ये किसके इक्वल आ गया, π/2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो मतलब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस अप टू θ6/2, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, मैं बोल सकता हूँ कि n प्लस π/2। डायरेक्टली π/2 मत लिख देना कभी भी, क्योंकि जनरल काम कर रहे हैं आप जनरल वैल्यूज़ के लिए। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, n प्लस π/2। ठीक है, एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 2n प्लस π/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 प्लस θ6, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास, n कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n प्लस का 1 पाई। तो मतलब ये किसका मल्टीपल आ गया, विच इज़ ओड मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि 2n कैसा नंबर होता है, इवन, उसमें 1 ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा, ओड। ठीक है, तो मतलब अपने को यही तो दिखाना था, विच इज़ एन ओड मल्टीपल ऑफ किसका, पाई रेडियंस का। θ1 θ2 से मतलब क्या है, θ1 एक्चुअल में यही तो वैल्यूज़ हैं। क्लियर। और ये अपने को प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। Thank you.